दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां नई दिल्ली स्टेशन पर भारी भीड़ है। रेलवे स्टेशन पर कुंभ यात्रियों की जबरदस्त भीड़ है और ज्यादा भीड़ होने से 10 लोगों की तबीयत खराब हो गई। खबर यह है कि 2 ट्रेनें रद्द हो गई थी और इसी के चलते जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और लोगों के आस्था का केंद्र इस वक्त प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज जाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ तमाम स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। प्रयागराज की तो कहानी अलग है, लेकिन उस तक पहुंचने वाले स्टेशन और उस तक पहुंचने वाले रास्ते भी इस वक्त लोगों से पटे पड़े हैं। और इस वक्त दिल्ली के रेलवे स्टेशन की कहानी ये, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कहानी ये कि 2 ट्रेनें रद्द हुई और उसके बाद कई यात्री बेहोश हो गए। 10 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद इन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। अब 10 लोग, हो सकता है सफोकेशन की वजह से, हो सकता है धक्का मुक्की हुई हो, मतलब स्थितियां ऐसी बन गई कि लोगों की तबीयत खराब होने लगी। ये तस्वीरें आपके सामने, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर और ये तो बाहर का एरिया है। प्लेटफॉर्म का हिस्सा अगर आपको दिखाएंगे तो आप हो सकता है कि आहें भरने लग जाएं कि भाई ये क्या है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल क्या है। 16 प्लेटफॉर्म है यहां पर और इन 16 प्लेटफॉर्म पर खचाखच भीड़ है और खास तौर पर उन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ होती है जो प्लेटफॉर्म जिस पर वो ट्रेनें आती हैं जो प्रयागराज की तरफ जाती हैं, यानी पूर्वांचल की तरफ जाती हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ और ज्यादा हो जाती है। स्पेशल ट्रेनें चलाई है रेलवे ने। ये देखिए, ये भी तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर भीड़ ज्यादा थी। ये देखिए कैसे वो जो माल ढुलाई वाला जो एक हाथ गाड़ी होती है उसके जरिए लोगों को ले जाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि वहां पर हालात कितने जटिल हो गए, कितने खतरनाक हो गए। लोग जो थे वो सफोकेशन की वजह से ज्यादा परेशान हो रहे थे। और क्या हालात है, अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, तस्वीरें जिसमें दिख रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ है क्योंकि 2 ट्रेनें महाकुंभ में कुंभ प्रयागराज जाने के लिए रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे लोगों की तबीयत खराब हुई और फिर रेलवे प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? पूरी तरीके से सामान्य बनाने की कवायद लगातार जारी है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में भी है, चूंकि अचानक शाम से ही भीड़ ज्यादा होने लगी रेलवे स्टेशन पर और उसी की वजह से सफोकेशन की वजह से 4 महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और 2 ट्रेन जो हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो यात्री हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रयागराज भेजा जा सके, उन्हें कुंभ के लिए भेजा जा सके। तो फिलहाल जो रेलवे पुलिस है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 की बात खास तौर पे बताई जा रही है कि वहां पर अचानक भीड़ काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सफोकेशन होने लगा और उसी की वजह से इस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। तो फिलहाल स्थिति को काबू करने की कवायद लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से भी ट्रेनों का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरीके का दिक्कत न हो और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। तो फिलहाल नियंत्रण में स्थिति होने की बात कही जा रही है। वैसे तो महाकुंभ में, मतलब महाकुंभ में शामिल होने के लिए जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और रोजाना भीड़ देखने को मिलती रेलवे स्टेशनों पर। लेकिन अनुज, ये बताइए कि क्या कल रविवार है और आज वीकेंड है, इसकी वजह से ये भीड़ ज्यादा है? जी बिल्कुल, अक्सर देखने को भी मिलता है। खासतौर पे महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वीकेंड में ज्यादा भीड़ वहां पर होती है और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी लग रही है। हालांकि जो 2 ट्रेनें हैं उनमें किसी तरीके की दिक्कत आई है, जिसकी वजह से अचानक इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई, वरना रेलवे की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से इंतजाम किए गए थे और इस तरीके से इंतजाम किए गए थे ताकि स्टेशनों पर भीड़ न लगे। लेकिन 2 ट्रेनों जिस तरीके
से उनमें कुछ गड़बड़ी आई, जिसकी वजह से अचानक ज्यादा संख्या में लोग हो गए, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। हालांकि जाहिर तौर पर महाकुंभ की हम बात करें तो वहां प्रयागराज में भी अक्सर इस तरीके की स्थिति, जो भीड़ की स्थिति है, ज्यादा भीड़ की स्थिति, वो वीकेंड में देखने को मिलती है। कल रविवार है, जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, और ये वजह ठीक है। अनुज, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं। दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रेलवे के पीआरओ हैं। दिलीप जी, स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोग बेहोश होने लगे, उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हालात है सर? नई दिल्ली स्टेशन पर हमारे अधिकारी तैनात हैं, रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस भी वहां पर है। लोगों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हुई है, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई अभी तक, और हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भीड़ के क्लियरेंस के लिए या उनको जो गंतव्य स्थान पर जाना है उसके लिए हमारे द्वारा स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा दिलीप सर, ये भी बता दीजिए कि फिर कितने ट्रेनों की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, और मतलब ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। क्या इसका कोई एक वैलिड आंकड़ा आपके पास है? अभी तात्कालिक रूप से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि प्रयागराज या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या थोड़ी सी अधिक है, और शाम के समय लोग अधिक संख्या में अचानक आए हैं। तो जो उधर की गाड़ियां हैं वो सब एक एक करके हम लोग चला रहे हैं, और सारी गाड़ियों में लोगों के जाने का प्रबंध कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी टीम है, खबर ये आई कि 2 ट्रेनें तकनीकी खामियों के चलते रद्द करनी पड़ी, तो अभी उनके एवज में कितनी ट्रेनों की व्यवस्था आपने की है सर? सबसे पहले तो क्या है कि किसी भी गाड़ी को भारतीय रेल द्वारा रद्द नहीं किया गया है। ओके, ठीक है। यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, उसके हिसाब से हम लोग अतिरिक्त गाड़ियों को चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां हमारी नोटिफाइड है, जो नियमित गाड़ियां हैं और जो स्पेशल नोटिफाइड गाड़ियां पहले से हैं, उन सारी गाड़ियों का परिचालन भारतीय रेल द्वारा किया गया है। किसी भी गाड़ी को रद्द नहीं किया गया है, इसलिए इसको मतलब नहीं सर, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं। जी सर प्लीज। जितनी नोटिफाइड गाड़ियां हैं उसके अलावा अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर वो नंबर्स कितने हैं, मतलब 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें, कितने नंबर? अभी फिलहाल देखिए एक एक करके हम लोग प्रबंध करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे का जो पूरा सेट होता है 24 कोचेज का सेट होता है, और वह सेट हम लोगों ने प्रयागराज में तो बहुत सारे रेक अतिरिक्त रूप से रखे हुए थे। जी सर। दिल्ली में हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, और उसके हिसाब से एक एक करके गाड़ियों का परिचालन करेंगे। यह परिचालन तब तक किया जाएगा लगातार जब तक कि भीड़ जो है या जो लोग हैं उस सबके सब प्रस्थान न कर जाए। तो सर कब तक उम्मीद करें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? मतलब अभी तो बहुत कियोस्क वाली सिचुएशन है वहां पे। नहीं, लगातार हम लोग गाड़ियों का परिचालन करेंगे। देखिए पूर्वी भारत की ओर इस समय अनेक गाड़ियों का परिचालन होता है। शाम 5 बजे से लगातार हमारी गाड़ियां हैं जो कि बनारस और प्रयागराज साइड के लिए खुलती हैं। उन सारी गाड़ियों में हम लोग यात्रियों को भेजने की व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद या उसके साथ साथ जो स्पेशल गाड़ियां हम लोग प्लान कर रहे हैं उससे यात्रियों को हम वहां पर। दिलीप सर, लास्ट में क्या कोई बात आप पैसेंजर से या श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो प्रयागराज जाएं? कोई हिदायत आप रेलवे की तरफ से देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम कहेंगे कि आपके जाने के लिए प्रबंध भारतीय रेल द्वारा की जाएगी, और जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके लिए हम स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, और उन स्पेशल गाड़ियों के माध्यम से उनको हम प्रयागराज भेजेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। मतलब स्थिति अंडर कंट्रोल है। एक जो सबसे बड़ा अपडेट जो दिलीप जी ने हमसे साझा किया, गाड़ियां रद्द नहीं हुई थी, लोगों की संख्या ज्यादा थी, मतलब लोग एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पहुंच गए थे, और इसी वजह से वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही हैं। आप कहते इधर से उधर जाओ, उधर जा रहा हूँ, उधर से कहते इधर जाओ। अगर ट्रेनें रद्द है तो हमारी पता नहीं क्या हुआ अंदर। हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। हमको कहाँ जाना है? हमको तो कानपुर जाना है। श्रमशक्ति से श्रमशक्ति सारे गेट बंद हैं कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग रहे इधर। क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, बोले अंदर भीड़ बहुत है। अंदर चक्कर में भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रमशक्ति कानपुर जाना है, और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करें, सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। भारत सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि
हवाई 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 द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। आपको कहाँ जाना है? भाई हम तो इसके साथ है, कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? बस यही भीड़ हो रही है। और ये वहां पर पैसेंजर्स जो परेशान हो रहे हैं उनको हम आपको सुना रहे हैं। और जैसा कि अभी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स कह रहे हैं भगदड़ हो गई थी। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ जब रेलवे के पीआरओ जुड़े हुए थे दिलीप जी, तो उन्होंने क्लियर किया ट्रेनें रद्द नहीं है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, इसी वजह से सफोकेशन होने लगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, लेकिन इन दो तस्वीरों के साथ मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे के पीआरओ से बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि एक स्पेशल ट्रेनें जो है वो और बढ़ाकर चलाई जा रही है, यानी कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोग जो हैं वो प्रयागराज तक पहुंच पाएं। यानी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी की स्थिति है जैसा कि लोग चश्मदीद वहां पर बता रहे हैं कि स्टेशन के अंदर लोग नहीं जा पा रहे। मतलब कई कई घंटे पहले तक वो स्टेशन के बाहर पहुंच चुके हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे। लोगों की चिंता इस बात की है कि कहीं उनकी स्टेशन से ट्रेन ना छूट जाए। लेकिन स्थिति क्या है ये आप जरा तस्वीरों में देखिए। और ये दो तस्वीरें, चूंकि आज शनिवार भी है, कल कई लोगों की छुट्टी होगी, तो इस लिहाज से भी लोग प्लान कर लेते हैं चीजें। और उसके बाद बेतरतीब भीड़ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ लोगों के सफोकेशन की वजह से तबीयत खराब हो गई है। 10 लोग अभी बताए जा रहे हैं, हालांकि आंकड़ा हो सकता है कि बढ़ जाए या हो सकता है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल में हो जाए। फिलहाल वहां पर प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, सहूलियत ज्यादा से ज्यादा हो। और एक और चीज जो रेलवे ने साफ कर दी है कि भगदड़ नहीं है, किसी भी तरीके की भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। कल रविवार है और यही वजह है कि आज ज्यादा भीड़ है जो रेलवे की ओर से कहा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि 3-4 प्लेटफॉर्म है और वहीं पर ट्रेनें आनी हो तो इसकी वजह से ज्यादा लोग पहुंच गए हों। 16 प्लेटफॉर्म है, देश के हर हिस्से में यहां से गाड़ी जाती है, लेकिन महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। प्रयागराज जाने वाले लोग स्टेशन पर बड़ी संख्या में कोई वो नहीं है अंदर, नहीं अंदर कोई घायल। और लगातार चश्मदीद रिएक्शन दे रहे हैं जो वहां पर लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके रिएक्शन आ रहे हैं, तो वो मैं आपको लगातार सुना रहा हूं ताकि आप एक्चुअल स्थिति को समझ पाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सभी यात्री अफवाहों से बचें। रेलवे के पीआरओ ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि स्पेशल ट्रेनें और चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेल ऑन डिमांड प्रयागराज के लिए तो पहले ही रेल विभाग ने तय कर दिया था, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी ऑन डिमांड हो सकता है कि अभी ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएं, नंबर इसके बढ़ा दिए जाएं। चूंकि कल रविवार है इसीलिए भीड़ ज्यादा है जो रेल विभाग की ओर से कहा जा रहा है। आज शनिवार का दिन है, कई लोगों की छुट्टियां होती हैं। आपने देखा सड़क मार्ग पर भी कितने बड़े पैमाने पर गाड़ियां जो है वो दिखाई दे रही थी। और एक और जो सुगम साधन है वो ट्रेन का है और यहां पर भी लोगों की जबरदस्त भीड़ है। अब तक महाकुंभ में 51 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये दुनिया के कई देश हैं, मिला दीजिए उनको तो इतनी आबादी नहीं है उनकी, इतने देश में महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं लोग। और इसीलिए जो व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन की ओर से वो कभी कभी चरमराती हुई दिखती है और उसे दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बेतरतीब भीड़ है, कोशिशें की जा रही है कि सारे व्यवस्थाओं को बिल्कुल एकदम चकाचक किया जा सके, लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस बात की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ज्यादा भीड़ होने की वजह से सफोकेशन, अच्छा इसमें होता यह है कि कई दूसरी जगह जाने वाले लोग भी जो हैं वो अपनी ट्रेनों को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि चश्मदीद बता रहे हैं कि अंदर जाने तक की भी जगह नहीं है। मतलब प्लेटफॉर्म तक जा ही नहीं पा रहा है आदमी, वो स्टेशन के बाहर तक ही अटक जा रहा है। हमारे साथ अनुज लगातार जुड़े हुए। अनुज, रेलवे के जो पीआरओ जुड़े हमारे साथ, दिलीप जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रद्द नहीं हुई थी ट्रेनें, ट्रेनें चल रही हैं। ट्रेनें चलने के बावजूद इतनी भीड़ है कि वहां पर लोग स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे। जी बिल्कुल, दरअसल अगर बात किया जाए तो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का ये कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस जो थी वो खड़ी थी, जिसकी वजह से वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जो है वो थोड़ा डिले हुई थी।
इसकी वजह से जो पैसेंजर थे उसके पैसेंजर भी वहां पे इकट्ठा थे और कहा जा सकता है कि प्रयागराज एक्सप्रेस के भी पैसेंजर वहां पर इकट्ठा थे, जिसकी वजह से संख्या, जो लोगों की संख्या थी, प्लेटफॉर्म की जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इस तरीके के हालात पैदा हो गए, एक तरीके से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। हालांकि भगदड़ जैसी बात कंफर्म नहीं की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन उस तरीके की स्थिति जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो कुछ महिलाएं थी उन्हें सफोकेशन की समस्याएं होने लगी, जो वहां पे कुछ लोग थे उनको इस तरीके की दिक्कत होने लगी। करीब 10 के आसपास की संख्या बताई जा रही है कि 10 लोगों को दिक्कतें पैदा हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि रेलवे प्रशासन का साफ तौर पे अब ये कहना है कि कहीं न कहीं एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग वहां पे इकट्ठा है, जो भीड़ वहां इकट्ठा है, उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाए। पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें, खासतौर पर जो प्रयागराज रूट है, जो ईस्टर्न यूपी रूट है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, काफी ज्यादा संख्या में लोग वो जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ईस्टर्न रूट की हम बात करें, ईस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें, तो जो भी ट्रेनें जाती हैं, ज्यादातर ट्रेनें जो हैं वो कहीं न कहीं प्रयागराज से होकर जाती हैं। ऐसे में चूंकि प्रयागराज में कुंभ है, ऐसे में निश्चित तौर पर जो तमाम ट्रेनें हैं उसमें कहीं न कहीं लेकिन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए रेल प्रशासन तो पहले से ही मुस्तैद था, कई सारी बढ़ाकर गाड़ियां चलाई जा रही थी। आज जो भीड़ है ये अनएक्सपेक्टेड है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी रेल प्रशासन ने शायद, और शायद यही वजह है कि अब रेल विभाग कह रहा है कि हम आनन फानन में गाड़ियां चलाएंगे और जो लोग वहां पर बचे हुए हैं उन लोगों को पहुंचाया जाएगा प्रयागराज तक। मतलब आज की स्थिति का आकलन नहीं था कोई भी इससे पहले प्रशासन के पास। जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट जो हैं वो रेलवे द्वारा बेचे जा रहे हैं, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जनरल टिकट जो हैं वो रोजाना सेल आउट हो रहे हैं, यानी कितना ज्यादा संख्या में लोग वहां पे मौजूद लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्योंकि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म नंबर से जा रही है, उसके भी लोग वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से इस तरीके की हालात जो है वो कहीं न कहीं पैदा हुए। बहरहाल अब रेलवे प्रशासन की तरफ से अनुज, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 14 तक ही ये कहानी सीमित नहीं है। बाहर जो लोग मौजूद हैं वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम तो अंदर जाने की जुगत में लगे हुए हैं, अंदर प्लेटफॉर्म तक नहीं जा पा रहे हैं। तो भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है और फिलहाल रेल प्रशासन उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। अनुज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।